धर्म नगरी वृंदावन में यमुना किनारे चल रहे 3 दिवसीय G20 इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के दूसरे दिन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य साधु संतों के साथ भाग लेने के लिए कार्यक्रम में पहुंची, जिनमें स्वामी चिदानंद महाराज भी शामिल हुए। जहां पर आज यमुना मैया का पूजन कर आरती उतारी गई। यमुना छठ के पर्व से पहले यहां पर साधु संतों के साथ तीर्थ पुरोहित समाज के साथ पंडा समाज ने भी यमुना को साफ और प्रदूषण मुक्त करने के लिए अलख जगाने का प्रण लिया है। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि जिस तरह से योग गुरु स्वामी चिदानंद महाराज लगातार काम कर रहे हैं और हम भी यही कहेंगे कि जो माँ यमुना और गंगा हमको जीवन देती हैं, अन्न देती हैं, उनकी गोद में बैठकर हम अपना जीवन बिताते हैं, ऐसी यमुना मैया को भी प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। वहीं योग गुरु स्वामी चिदानंद महाराज ने कहा कि देशवासियों के साथ ब्रजवासियों और यमुना का पूजन करने वालों से अपील है कि माँ यमुना को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए सबको एक साथ अपना अहम त्याग कर साथ देना होगा, क्योंकि यही माँ यमुना है जो हमारे लिए सब कुछ देती हैं। जब चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, सब इस तरफ पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। समय आ गया है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मुझे लगता है तो अब तो सारे ब्रिज को हमें खड़ा होना होगा कि माँ यमुना ने हमें बुलाया है। इसके लिए भारत सरकार बहुत सफल प्रयत्न कर रही है और उत्तर प्रदेश में माननीय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका एक ही मंत्र है कि किस तरह से इस पूरे ब्रज का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो और विकास के साथ हमारी विरासत भी साथ साथ उसका भी विकास हो। तो विकास और विरासत चलें दोनों साथ साथ। उसके लिए अगर विकास को भी करना हो तो अगर विरासत को भी बचाना हो, हमें अपनी नदियों को बचाना होगा, क्योंकि जन्म से लेकर जीवन तक और मृत्यु तक की पूरी यात्रा हमारी सब पूरी माँ गंगा की गोद में ही होती है, माँ यमुना की गोद में होती है, इन नदियों की गोद में होती है। आज उस गोदी को भी मैं देखता हूँ, परंपरा तो बच रही है लेकिन पवित्रता बचाने में कहीं ना कहीं कोई कमी आई है। इसके लिए आज पुरोहित समाज ने, संत समाज ने जो प्रयास किए हैं सदियों तक, अब उसको थोड़ा और धार देनी होगी, उसको और थोड़ी साधना और बढ़ानी होगी। और पहले तो उन सब की साधना को प्रणाम जिन्होंने इस परंपरा को बचाकर रखा। परंपरा और पवित्रता साथ साथ चले, क्योंकि गंदगी और बंदगी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए पूजा करने वालों को ये ध्यान देना होगा कि अब प्रदूषण नहीं होगा। हमें इन पवित्र नदियों को प्रदूषण से मुक्ति दिलानी होगी, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। अब आज समय आया है कि वे तो मौन हो गई नदियां तो, लेकिन अब हमें मुखर होना होगा। इसलिए ये यात्रा कहीं और से नहीं, किसी और से नहीं, हम सबसे शुरू होगी, क्योंकि ये अपने घर से शुरू होगी। ये सत्य है और महाराज जी तो लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। जब मैं उत्तराखंड की राज्यपाल थी तब भी, और महाराज जी एक कार्य और करते हैं, वो पृथ्वी माँ को जल चढ़ाते हैं, पृथ्वी को जल चढ़वाते हैं और सभी को पौधे देते हैं, जिससे कि हम पर्यावरण को और अच्छा और सुंदर कर सकें। इसके साथ मैं भी वही बात कहूँगी कि ये जीवन दायिनी है, हमारी माँ है, चाहे गंगा हो या यमुना हो, इसकी गोद में हम पलते बढ़ते हैं। ये हमें अन्न देती हैं, ये हमें जल देती हैं, ये हमें मोक्ष भी देती हैं। तो ऐसी गंगा और यमुना के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा।